तो कल हम आपको एक बार जरूर हम बता देते हैं, कल जितनी चीजें एक्सप्लेन की है मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ, जिसका छूटा हो समझ शॉर्टकट में रिवाइज करेंगे, बस आराम से समझ लीजिए। हमने पहला बताया था कॉची 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 फर्स्ट थ्योरम ऑन, टी का मतलब रहेगा थ्योरम ऑन लिमिट, एल का मतलब लिमिट। कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट का बताया था कंसेप्ट। क्या बताया था कि आपके पास एन कोई सीक्वेंस हो, एन कोई भी सीक्वेंस हो, या इस प्रकार से हो, मान लो एन कोई लिखते हैं कि एसएन कोई सीक्वेंस है सच दैट इस प्रकार से है कि एक्सएन बराबर डिफाइन है टू डॉट डॉट एन, इस पूरे बटे एन, इस टाइप से डिफाइन है। एंड लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, इसमें जो एन है, एन इसकी वैल्यू एल है। then limit n tending to infinity xn is equal to l, ये होगा। मतलब समझिए कि xn कोई एक सीक्वेंस है। अब ये पॉजिटिव निगेटिव यहाँ कोई मतलब नहीं है, बस क्या कहा है कि xn एक सीक्वेंस है, xn एक सीक्वेंस है, लेकिन यहाँ कहा क्या रहा है कि सच दैट इस प्रकार कि a1 a2 a3 डॉट डॉट an अपॉन में n, ये डिफाइंड है। अगर आपको लिमिट यहाँ जो n हो, लास्ट वाला n टर्म, अगर उसकी इंफिनिटी में लिमिट l आ रही है तो इस पूरे Sn की लिमिट क्या होगी l। ये कॉची फर्स्ट थ्योरम था, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, ये मैंने बताया था। अब बात आती है नंबर 2 पे कि कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। इसके लिए क्या बताया था कि आपके पास an कोई सीक्वेंस है सच दैट इस प्रकार से है क्या कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an प्लस 1 अपॉन में an, ये आपको यल है, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है। अब वो चाहे फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो। यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है ये पॉजिटिव सीक्वेंस है। किस टाइप के है कि an पॉजिटिव सीक्वेंस है, ये ध्यान रखना है कि कॉची सेकंड कॉन्सेप्ट में पॉजिटिव टर्म के सीक्वेंस, मतलब नेगेटिव टर्म वाले सीक्वेंस नहीं आएंगे। इस प्रकार है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, चाहे वो फाइनाइट हो या चाहे इनफाइनाइट, उससे हमसे कोई मतलब जो भी आए एग्जिस्ट करनी चाहिए। एग्जिस्ट का मतलब एक बार में एक ही लिमिट आनी चाहिए, ये आए। देन तो अब आपको लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an का होल पावर 1 by n, an था, अब इसका पावर अगर है 1 अपॉन n, यह हमेशा बराबर होगा किसके, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी क्या, n टेंडिंग टू इंफिनिटी an प्लस 1 अपॉन में an। जो लिमिट इसकी आएगी वो लिमिट इसका। अगर कोई सीक्वेंस है और उसके पावर पे है 1 by n, तो आप हमेशा कॉची सेकंड थ्योरम, और अगर कोई सीक्वेंस है जो मीन की टाइप से डिफाइंड है, nth मीन, जैसे 2 टर्म का मीन 3 टर्म का इस टाइप से, तो उसको फर्स्ट थ्योरम से यूज करना है। और इसी प्रकार एक और होता है nth टर्म का, जैसे यहाँ पे एक केवल सिंगल है, तो अगर इस टाइप से थर्ड में हमने बता रहे थे, यहाँ एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि an आपका एक सीक्वेंस है जो पॉजिटिव टाइप का सीक्वेंस है। an एक पॉजिटिव टाइप का सीक्वेंस है, बी ए सीक्वेंस, मान लीजिए कोई सीक्वेंस है, एंड n टेंडिंग टू इंफिनिटी an प्लस 1 अपॉन में an जो है इसकी लिमिट l है, मान लीजिए l है। देन लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी यहाँ पे a1 a2 तक मल्टीपल में है डॉट डॉट an, इस पूरे का होल पावर 1 by n बराबर, ये भी क्या रहेगा l। अगर इस टाइप से कोई पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस है और इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पे इस टाइप से मल्टीपल दिए हैं a1 a2 a3 डॉट डॉट an, इसका होल पावर, तो यहाँ पे जो an है उसको लिख लीजिए और उसका n प्लस 1 निकाल के ये लिमिट निकाल लीजिए। ये जो लिमिट आएगी इस पूरे मल्टीपल की लिमिट रहेगी।
या सिंगल में है तब भी आपको यही कंसेप्ट यूज करना है। ये कल मैंने एक्सप्लेन किया था कंसेप्ट। तो आज इन हिस्सा पहले इस सब क्वेश्चन को करवाते हैं, फिर आगे वाले कंसेप्ट हम यूज करते हैं। पहले इससे सबको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो हमें अगर फर्स्ट का एक्सप्लेन करना है तो आपको अभी मैंने देखिए जस्ट बताया था कि एक्शन आपको डिफाइन होता था A1 A2 डॉट डॉट AN इस पूरे के बटे AN। तो हमें केवल पहले इसको देखना होता है। तो आपको ये बताइए, जैसे पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन 1/n, अगर ये चाहो तो आप इस पूरे के बटे भी n लिख सकते हैं। तो हमें सिर्फ AN यहाँ पे जो है वो देखना होता है। तो फर्स्ट के लिए हियर AN कितना है 1/n, और एंड इसके इंफिनिटी पे चेक करिए वैल्यू, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी AN, इसका मतलब लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n। इसको आप चेक करेंगे इंफिनिटी टोटल कहां गया, 0 पे गया। तो आपको AN कहां जा रहा है, 0 पे। अच्छा, अगर ये सीक्वेंस इस प्रकार से है और आपको इसकी लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे AN जा रहा है L पे, तो हम लिखते हैं जो XN होगा वो भी कहां जाएगा, L पे जाएगा। तो वही कंसेप्ट है कि अगर इसमें आप देखोगे तो 1/n मतलब इस पूरे के बटे का कंसेप्ट आपको डिफाइन है, और ये पूरा सीक्वेंस है A1 A2 A3 डॉट डॉट AN। AN की वैल्यू मैंने ले लिया कितना 1/n, और AN की पहले कंसेप्ट निकाल लिए। तो यहां आप लिखोगे बाई कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, क्या लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n A1 A2 डॉट डॉट AN बराबर L। ये होगा, ये किसके बराबर होगा, ये पूरा बराबर होगा किसके, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी AN के बराबर होगा, यही होगा पूरा। तो AN का जो कंसेप्ट है वही निकालना है। यहां से आपको क्या, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n, यहां पे ये सारा टर्म पूरा लिख दीजिए, 1/2 1/3 डॉट 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 1/n, और इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई है, 0। ये पहले का कंसेप्ट हो गया। तो ये जस्ट पहला जैसे हुआ है वैसे ही दूसरा तीसरा सब वैसे ही है, लेकिन मैं एक बार एक्सप्लेन और बताऊंगा जो भी डाउट होगा। तो कॉची फर्स्ट थ्योरम का कंसेप्ट है, आप सबसे पहले फार्मूले से कंपेयर करिए, AN की वैल्यू निकालिए, AN की लिमिट निकालिए। यहाँ ये फार्मूला होता है कि इस पूरे की वैल्यू लास्ट में जो AN है उसके इक्वल होता है, वहां से आप यूज करके जो भी वैल्यू आए उसको यूज कर देना है। ठीक है, ठीक है। अब इसी प्रकार हम सेकंड के लिए एक्सप्लेन करने चल रहे हैं। सेकंड में आप देखिए कुछ भी नहीं करना है, जैसे ये A1 A2 A3, तो ये मान लो A1 A2 A3। अब इस पूरे बटे n को बाहर ले लिया गया, यहाँ ब्रैकेट लगा है, तो यहाँ पे जो टर्म है उसको देखिए, यहाँ पे AN कितना है, यहाँ पे AN जो है वो है n प्लस 1/n है। और अगर ये चीज है एक बार n को इसके अपॉन में परवान, ये आपको यहाँ आएगा 1 प्लस 1/n का कंसेप्ट आएगा जब इसको अलग अलग करेंगे। और यहाँ पे जैसे ही इंफिनिटी रखेंगे तो कितना बचा रहेगा 1। अब जैसे यहाँ चलोगे बाई कॉची फर्स्ट थ्योरम, ये पूरा कंसेप्ट इसके बराबर। अब यहाँ का कंसेप्ट आप बस बना दीजिए, कितना है यहाँ पे है 2/1 प्लस 3/2 प्लस डॉट 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 n प्लस 1/n, इसकी वैल्यू कितनी है 1 है। ये दूसरे का कंसेप्ट आ गया। ऐसे ही तीसरे वाले के लिए मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूं, तीसरे वाले के लिए ये जस्ट वही सब कुछ है, सब के फॉर्म में दिया है 1/n है, तो ये वाला पिक करिए आप। हियर AN की वैल्यू कितनी है, AN की पावर 1/n, और इसका स्पेशल लिमिट मैंने बताया हूं कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी और यहां बराबर AN और इसका लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, यहाँ पे n का होल पावर n/n, इसका स्पेशल लिमिट होता है, कितना होता है 1। इसका मतलब यहां से आपने ये देखा कि
कि इस पूरे की जो लिमिट आ गई वो कितनी आ गई an की, वो 1 आ गई। अब 1 आ गई तो वही लिखना है क्या, अब आपको वही लिख देना है क्या, बाई कॉची फर्स्ट थ्योरम और लिमिट क्या हो जाएगा कि आपको लिमिट 1/n, n को इंफिनिटी, ब्रैकेट में सारा टर्म लिख दीजिए जो भी है, क्या है पूरा टर्म 1 + 2 की पावर 1/2 + 3 की पावर 1/3 डॉट डॉट प्लस n की पावर 1/n बराबर 1। ये स्पेशल लिमिट होती है, इसको अच्छे से याद रखना, ये वाली n की पावर 1/n है, हमेशा 1 होता है। अब ऐसे ही फोर्थ वाले में क्या करना है, ये an है तो ये हमेशा 0 जा रहा है, इसलिए पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये चारों सीक्वेंस का कंसेप्ट मैंने यूज कर दिया। अब इसमें हमें नहीं लगता है किसी को डाउट होगा। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक बार लिख रहा हूँ, सोल्यूशन चलते हैं। फर्स्ट के लिए आप पहले ये बताइए, आपको मैंने एक चीज ये बताया है कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an का होल पावर 1/n हो, इसकी लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an + 1 में an के बराबर होगी। अगर ये इस टाइप से कोई क्वेश्चन लिखेंगे, इसका होल पावर 1/n है, सिंगल टर्म है इसलिए इस टाइप से लिख रहा हूं, तो इसकी पूरी लिमिट इसके बराबर होगी। लेकिन यहाँ पे an जो है वो आपको हमेशा पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो पहला दिया गया फैक्टोरियल, ये कभी निगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव टर्म की सीरीज है। तो an की वैल्यू 1/n छोड़ेंगे तो an की वैल्यू कितनी है, ये इसको कॉची सेकंड थ्योरम बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे आप आते हैं, तो यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे आप ये देखिए an की वैल्यू कितनी है, इससे और इससे कंपेयर करिए। an की वैल्यू कितनी है, फैक्टोरियल n है, फैक्टोरियल n। अगर an पता हो गया तो an + 1 कितना हो जाएगा, an + 1 हो जाएगा n + 1 का फैक्टोरियल। अगर इसको कम करोगे तो क्या हो जाएगा, ये एक कम होगा तो ये n + 1 और इनटू क्या हो जाएगा, इनटू फैक्टोरियल n हो जाएगा। तो यहां से आपको क्या मिला, यहां से आप देखेंगे कितना आएगा, यहां से अब आप यहाँ आइए, नाउ क्या लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an + 1 में an, इस पूरे को सॉल्व करेंगे, इस पूरे की वैल्यू रखिए n + 1 इनटू फैक्टोरियल n अपॉन में यहाँ पे कितना फैक्टोरियल n, ये हो गया। आपको ये से ये कैंसिल होगा, यहां से क्या आएगी, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an + 1 में an, यहाँ इंफिनिटी लगा लेना आप लोग, ठीक है। यहाँ पे जैसे इस पे इंफिनिटी का कंसेप्ट रखोगे आप, n टेंडिंग टू इंफिनिटी, यहाँ n + 1 है, ये पूरा क्या आएगा, इंफिनिटी आएगा। यहाँ इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू आपने देखा कि इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, इंफिनिटी आ रही है, an + 1 में an। मैंने आपको बताया था कि इसकी वैल्यू बस एग्जिस्ट होने चाहिए, मतलब चाहे प्लस इंफिनिटी है चाहे फाइनाइट कुछ भी है, एग्जिस्ट होने मतलब 1 टाइम 1 ही है। अब ये नहीं प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी दोनों एक साथ ना है। तो यहाँ पे आपने देखा इसकी वैल्यू क्या आ गई, इंफिनिटी। तो यहाँ से क्या, अब इसके बाद ये लिख देना है हेंस बाय कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट, क्या कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an का होल पावर 1/n बराबर होता है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an + 1 में an, जिसके बराबर होता है, यहाँ वैल्यू रख दीजिए। यहाँ वैल्यू जैसे ही रख देंगे क्या हो जाएगा, ये इंफिनिटी, यहाँ फैक्टोरियल n का होल पावर 1/n और ये इंफिनिटी, यही निकालने को बोल रहा था तो हमने ये निकाल दिया। तो जस्ट आपको जब भी पावर 1/n का दिखे और सिंगल टर्म का 1/n हो
तो ये पक्का समझ जाइए कॉची-सेकंड थ्योरम का हम यूज करने चल रहे हैं। तो हमने यहाँ कॉची-सेकंड तो ये नोट पॉइंट इसको याद रखिए आप लोग कि इफ an be a sequence such that an not equal to 0, मतलब ये जीरो सीक्वेंस ना हो, एंड लिमिट जो an है an plus 1 निकाल के इस पूरे की लिमिट निकाल लीजिए, कोई ना कोई लिमिट आएगी l। अगर आपका ये l पे कंडीशन है कि अगर l की मॉडुलस वैल्यू 1 से छोटी हो तो ये जो an है हमेशा कहां जाएगा, 0 पे। और अगर आपका इस मॉडुलस l की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो तो ये जो an है हमेशा कहां जाएगा, इंफिनिटी पे। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो जस्ट इसी का एप्लीकेशन है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसी का एप्लीकेशन है। 2 के लिए आपको यहाँ दिया गया है, तो इसके लिए देखिए कि नंबर 2 के लिए हियर xn क्या है, फैक्टोरियल n अपॉन में n की पावर n है। तो यहां से xn प्लस 1 निकाल लीजिए, यहाँ फैक्टोरियल n प्लस ये हो जाएगा, इसके अपॉन में n प्लस 1 का होल पावर n प्लस 1 हो जाएगा। इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए, इसको कम करेंगे तो ये n प्लस 1 हो जाएगा इंटू फैक्टोरियल n हो जाएगा। इसको अलग अलग करेंगे तो n प्लस 1 का होल पावर एक बार 1 और एक बार n प्लस 1 का होल पावर n आ जाएगा। ये आपका xn प्लस 1 है, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। यहां से सिंपली आपको xn प्लस 1 जो बचा वो बचा है फैक्टोरियल n अपॉन में n प्लस 1 का होल पावर n बचा है। अब यहां से नाउ अब इसकी लिमिट निकालिए, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी आपको कितना, xn प्लस 1 अपॉन में xn। तो यहाँ पे रखिए वैल्यू, तब की वैल्यू रखेंगे n टेंडिंग टू इंफिनिटी कितना है, पहले इसका रखेंगे तो ये फैक्टोरियल n अपॉन में n प्लस 1 का होल पावर n। अब इस पूरे बटे xn आपका जितना है फैक्टोरियल n और इस पूरे का n की पावर n, ये और ये कैंसिल हो गया, ये सबसे ऊपर जाएगा। तो यहां से सिंपली आपको बचा कितना, ये बचा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी xn प्लस 1 अपॉन में xn बराबर, ये सबसे ऊपर गया तो n की पावर n ये ऊपर हो गया और यहाँ लिमिट लगा लेना आप लोग। मैं सिंपली लिख दे रहा हूँ lt n टेंडिंग टू इंफिनिटी। आप यहाँ वाले में n कॉमन लीजिए, n कॉमन लेंगे तो n की पावर n बाहर आएगा और यहाँ 1 प्लस 1 बाई n का होल पावर n रहेगा, ये रहेगा। अब ये कैंसिल होगा और जैसे ये कैंसिल हुआ तो क्या बचा, इधर देख लीजिएगा। अब क्या बचा, यहाँ बचा है आपके पास लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी xn प्लस 1 अपॉन में xn बराबर, अब जैसे ये पूरा कैंसिल होगा तो यहाँ जो बचा है वो लिखना है, क्या बचा है lt n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन में 1 प्लस 1 बाई n का होल पावर n। और ये किसकी लिमिट होती है, ये होती है 1, ये पूरा e होती है 1 अपॉन e आ गया। अब आप इससे मिलाइए कि अगर ये पूरा e है और इसकी लिमिट l जा रही है, ये मान लीजिए l है और तो an जाएगा 0 जब मॉडुलस वैल्यू 1 से छोटी, तो ये 1 से छोटी है बड़ी है, तो ये क्या है, ये आपकी जो वैल्यू आ गई है ये लेस है कितना, 1 से लेस है। तो यहाँ डायरेक्ट आप लिख दीजिए क्या कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी xn हमेशा कहां जाएगा, 0 पे जाएगा। इसका एप्लीकेशन है, जस्ट मैंने यहाँ पे फिर से बता दे रहे हैं कि आपको ये दिया गया है xn प्लस 1 निकालिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये आ गया, डिवाइड करके निकालिए, ये ऊपर जाएगा और ये पहले कैंसिल, ये सबसे ऊपर आया और यहाँ से n कॉमन लिए, ये n ये कैंसिल हुआ, जो बचा हमने ये लिख दिया। और ये वैल्यू जो स्पेशल लिमिट होती है मैंने बता दिए हैं, लिखवा भी दिया है, ये स्पेशल लिमिट होती है, इसकी वैल्यू e होती है तो 1 अपॉन e हो गया।
ये 1 से छोटा है, इसलिए इस फार्मूले का यूज करके सीधा हमने क्या लिख दिया 0। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिएगा, जस्ट इसका रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स करने का मतलब यहाँ पे देखिए ये पूरा 1/n है पावर, तो आप इसमें रिवर्स वाला टर्म यूज करिएगा, उल्टा लेके चलिएगा। उल्टा लेके चलिएगा, कॉची सेकंड थ्योरम का यूज करिएगा, पावर है ना, तो कॉची सेकंड थ्योरम का यूज करिएगा, सॉल्व हो जाएगा। ये होमवर्क है, ठीक है। 4th नंबर आपका होमवर्क रहेगा, क्योंकि जस्ट आपने जो ये कैलकुलेशन लिया है इसी को उल्टा कर दीजिए। उल्टा करेंगे तो ये वाला जो टर्म आया है ये ऊपर आने लगेगा, ऊपर आएगा तो लिमिट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो जस्ट उल्टा करना है, अब 1/n है तो कॉची सेकंड थ्योरम लगेगा। अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। तो अब आपको इस क्वेश्चन के लिए एक नोट पॉइंट फिर लिख रहे हैं, मतलब थ्योरम ही है कि इफ an be a positive sequence and limit n tending to infinity a1 a2 डॉट डॉट an का होल पावर 1/n बराबर रहेगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an प्लस 1 अपॉन में an के बराबर होगा। ये एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। अब चाहे फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट से नहीं मतलब है। तो आपको ये देखना है कि अगर कोई ये सीक्वेंस पॉजिटिव टर्म मतलब कोई निगेटिव ना आए उसके बीच में, और इस तब आपको सीक्वेंस देन करके लिखिएगा देन। तो इस पूरे की जो लिमिट है मल्टीपल है 1/n है, ये हमेशा इसी के बराबर होगा। तो जैसे ये क्वेश्चन है कि इस पूरे में देखिए xn ये डिफाइंड है, तो हमें xn की लिमिट बता रहा है कि ये आएगा e। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि ये जो दिया है a1, देखो a1 a2 डॉट डॉट an, तो आपको यहां पे सॉल्यूशन में हियर an कितना है n प्लस 1 अपॉन में n का होल पावर n, ये है। इसको आप क्या करिए, थोड़ा अलग अलग कर लीजिए। इसको आप लिख सकते हो क्या 1 प्लस 1/n का होल पावर n, ये लिख सकते हैं। अब ये लिखने के बाद आप इसमें क्या करिए, जहां जहां n है वहां वहां रिप्लेस करिए क्या, एंड क्या रखेंगे n प्लस 1, an प्लस 1 कितना आएगा 1 प्लस 1/n प्लस 1 हो जाएगा, और इस पूरे की पावर कितना हो जाएगा 1। यह सिंपली थोड़ा सा पहले इसको आप इसी फॉर्म में लाने दीजिए, इसको अलग अलग थोड़ा करिए तब और आसान हो जाएगा। इसको आप n प्लस 1 का होल पावर n और अपॉन में n की पावर n कर दीजिए। अब यहां से n प्लस 1 निकालिए, ये कितना आएगा, ये आपको आएगा कितना एक फार्मूले में थोड़ा चेंजिंग कर रहा हूं, 1 मिनट रुक जाइए, आसान बना देता हूं। ये बराबर होगा हमेशा an के, ये हमेशा बराबर होगा किसके an के। तो an के बराबर ये है, तो हम इसको ज्यादा टफ ना करके आसान बना देते हैं, थोड़ा सा चेंजिंग कर दिए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये अगर इस टाइप से है तो ये आपको an के बराबर होगा, तो यहां से आपको ये an को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1/n का होल पावर n, ये लिख देंगे, ये n है। अब इसकी लिमिट निकालिए, तो इसकी लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an, इसका मतलब n टेंडिंग टू लिमिट इंफिनिटी an आपको कितना आ जाएगा
1 प्लस 1 बाई n का होल पावर n, ये है। तो ये कितना होता है, e होता है। तो यहाँ पे आपको देखिए कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an, ये आपको आ गया नहीं आ गया। तो यहाँ पे xn दिया है इसलिए xn माना है। अगर an टाइप होता तो n टाइप देता। फिर आपको यही प्रूफ करना था, हो जाएगा ना आपको। टाइम लगता है सीक्वेंस में। ये आपका होमवर्क है पहला, जस्ट इसी का एप्लीकेशन है जो अभी भी समझाया हो। ये वाले टॉपिक का ही एप्लीकेशन है कि 2/1 3/2 4/3, यही है a1 a2 a3 an ये है। तो इसकी लिमिट जो होती है वो an के बराबर होती है। तो an आपका ये है, इसकी जो लिमिट आएगी वो इसके बराबर होगी, 1 आएगा। इसका चेक कर लीजिएगा। अब हमें इन सारे क्वेश्चन को चेक कर लगाना है। तो अब आपको जैसे ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास एक सीक्वेंस an है, मान लो जा रहे हैं यल पे, और bn आपका है मान लो कोई जा रहे हैं k पे, तो an डॉट bn भी कहां जाएगा, यल डॉट k पे जाएगा। ये है, ये तो एक कंसेप्ट ही हो गया। अब एक कंसेप्ट ये होने के साथ साथ दूसरा हम क्या कंसेप्ट यूज कर रहे हैं कि अगर an आपका मान लीजिए बाउंडेड हो जाए, क्या हो जाए, बाउंडेड, और bn आपको कहा जाए, bn आपको कहा जाए 0। अब ये बाउंडेड है, कोई भी सीक्वेंस हो सकता है, चाहे मोनोटोनिक बीजी कुछ भी हो, बाउंडेड हो और दूसरा कहां जाए, दूसरा 0 पे जाए, तो यहां से an डॉट bn कहां जाएगा, वो हमेशा, अब ये बाउंडेड है, 0 का मल्टीप्लाई करोगे कहां चला जाएगा, हमेशा 0 पे। तो कुछ क्वेश्चन इससे हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन इससे हो जाएंगे, इस जिसने भी लिखा हो। कैसे, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं ऊपर हम। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को यूज करते हैं। अगर हम फर्स्ट वाले में इंफिनिटी रखेंगे, इंफिनिटी होता है इस टाइम कुछ नहीं, सीधा यहां से n स्क्वायर कॉमन लीजिए। पहले सबसे पहले n स्क्वायर कॉमन, या n ही कॉमन लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन n कॉमन लेने पे यहाँ n बचा रहेगा और होल पावर n रहेगा, इस टाइप से होगा। तो हमें इसकी लिमिट जो है कितनी प्रूव करनी है, 1। तो कुछ भी हो आप n स्क्वायर कॉमन लीजिए, n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आपको क्या आएगा, पहले क्वेश्चन के लिए मैं चल रहा हूं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, n स्क्वायर कॉमन लूंगा तो n स्क्वायर का होल पावर कितना लग जाएगा, ये जो पावर है 1/n और इनटू, अब यहां बचेगा 1 प्लस 1/n होल टू पावर 1/n, ये बचेगा। अब इसके लिमिट अलग अलग कर रहा हूं मैं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, एक बार इसके लिए कर रहा हूं, यहाँ पे n का पावर 1/n होल पावर 2 लिख सकते हो आप। ये पावर सबसे ऊपर, इसको इसके पावर पे लगा सकते हैं। इसी प्रकार इसको आप लिमिट अलग अलग कर रहा हूं, 1 प्लस 1/n का होल पावर 1/n। एक चीज ये ध्यान रखिए कि अगर हमारे पास कहीं भी अगर इस टाइप से आता है कि इसका पावर k है और इसका पावर m है, तो हम पावर m और n को चेंज कर सकते हैं, m और k को। वही चीज यहाँ पे किया हो, ये और ये इंटरचेंज कर लिए। इसकी लिमिट हमेशा कितना होती है, अगर n की पावर 1/n है तो हमेशा 1 होता है, और 1 का पावर कितना हो जाएगा, 2। ये आपका 1 की पावर 2 हो जाएगा। और इसकी लिमिट रखिए तो 1/∞ 0 और 1/∞ 0, यहाँ सीधा 1 का पावर कितना हो जाएगा, 1 + 0 1, 1 की पावर 0, यहाँ पे टोटल 1 का स्क्वायर 1 1, ये टोटल कितना आ गया, 1 हो गया। फिर से बता दे रहे हैं, ये क्वेश्चन था, इसमें n स्क्वायर हमने कॉमन लिया, ये कंसेप्ट बनाया। जैसे n स्क्वायर कॉमन लिया, ये कंसेप्ट बना, तो यहाँ पे हम इसका इस टाइप से इसको आप इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इंटरचेंज किया और इसकी लिमिट हमेशा 1 होती है, इसलिए आ गया। इसमें आपको 1/n ये बना। अब 1/∞ क्या होता है, 0, 1/∞ 0, तो 1 की पावर 0 का कंसेप्ट 1 ही आएगा। अगर हम केवल n कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या होता, ये तो n की पावर n, लेकिन यहाँ n + 1 होल पावर 1/n, तो इंफिनिटी की पावर 0 का कंसेप्ट होता है, जो कि डिफाइंड नहीं है। यहाँ जो होता है अगर n कॉमन लेते हैं तो इंफिनिटी पावर 0 का कंसेप्ट ये डिफाइंड नहीं होता, इसलिए n स्क्वायर पूरा कॉमन लिए थे। ठीक है, ये पहला कंसेप्ट हो गया।
दूसरा वाला कंसेप्ट इस पे डिपेंड है, इस पूरे पे। अब इस पे मैं थोड़ा सा क्या डिफाइन करता हूं, इधर मैं डिफाइन करता हूं नंबर 2 के लिए, बहुत अच्छे से समझिएगा, इसके बाद होमवर्क रहेगा। 2 के लिए अगर हमारे पास ये है, ऊपर वाले को हम मान लेते हैं an बराबर क्या है, साइन n पाई अपॉन में 3, और हम bn मान लेते हैं 1 अपॉन रूट में n। अब जैसे इंफिनिटी जाएंगे तो यहाँ पे n को इंफिनिटी जाएंगे तो an क्या रहेगा, साइन इंफिनिटी 1 या -1 के बीच में, तो यहाँ पे क्या होगा, an आपको क्या होगा, क्या या तो -1 होगा या तो 1 होगा, इसी टाइप से होगा। इसका मतलब ये क्या है, ये आपको बाउंडेड है, और इसको इंफिनिटी जाएंगे, तो bn कहाँ जाएगा, 0 पे जाएगा, 1 अपॉन इंफिनिटी कहाँ जाएगा, 0 पे। अब इन दोनों को देखिए कि अगर एक सीक्वेंस बाउंडेड है, दूसरा 0 जा रहा है, तो दोनों का प्रोडक्ट कहाँ जाएगा, 0 पे। an साइन का cos का कुछ भी होती है हमेशा बाउंडेड होता है, तो ये बाउंडेड है, और इंफिनिटी पे जाएंगे तो या 1 या -1, इसलिए ये बाउंडेड है डायरेक्ट। तो आपको हम यहाँ चाहिए ये लिखो या ना लिखो, सीधा आप लिख दो क्या, ये बाउंडेड साइन, ये बाउंडेड है, और दूसरा आपको कहा जा रहा है, इंफिनिटी में जा रहा है, तो कहां चला जा रहा है, 0। यहां से क्या इंप्लाई करता है कि an डॉट bn कहां चला जाएंगे, 0 पे, या आप an की वैल्यू साइन, अब यहां लिमिट लगा के n टेंडिंग टू इंफिनिटी साइन n पाई अपॉन 3, और bn की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3, ये कहां हो जाएगा, 1 अपॉन रूट n, ये कहां हो जाएगा, 0। तो ये दूसरे का। ऐसे ही तीसरे में an bn बाउंडेड, ये 0 पे, टोटल 0। ऐसे यहाँ पे चलोगे तो रूट का कम, आपको क्या इंफिनिटी अगर रखोगे आप, तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी डिफाइन नहीं है, तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर लेना। कंजुगेट से चलोगे तो 1 अपॉन वाला टर्म बचेगा, हमेशा 0 हो जाएगा, ट्राई करिएगा। ये वाला an bn मानेंगे 0 हो जाएगा। आपका ये काम है, हमारा काम खत्म। अच्छे से समझ के काम करिएगा। सैंडविच थ्योरम या स्क्यूज थ्योरम, ये क्या होता है, स्टेटमेंट an bn एंड cn बी एनी सीक्वेंस, मतलब ये तीन कोई भी सीक्वेंस हो, सच दैट इस प्रकार से हो कि an cn bn, ये तीनों का रिलेशन है कि an जो है cn से छोटा है, cn जो है bn से छोटा है, और इस प्रकार से है कि an का लिमिट और bn का लिमिट सेम है। जो भी an कन्वर्ज कर रहा है वही ही bn कन्वर्ज कर रहा है, और किस पे कन्वर्ज कर रहा है, l पे। तो जो cn की लिमिट होगी वो भी क्या होगी, l ही होगी। तो इसमें हम कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन करेंगे 4 पॉइंट को। अब उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सब सीक्वेंस और कॉची सीक्वेंस, बाकी काम खत्म रहे इसका। तो अब कल हो सकता है 2 घंटे पढ़ा के, संडे को पढ़ा के इस टॉपिक खत्म कर देंगे, और यानी भी अब कल से या परसों से आधे घंटे डेली ले लेंगे उसी समय। ठीक है सर।